इसके अंदर अगर आप वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है पहले से बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अब आपको ई साइन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जी हाँ दोस्तों, आधार के जरिए आपको ई साइन करने होंगे। साथ ही में कुछ स्टेट ऐसी भी हैं जहां पर आपको अपने पेरेंट के जो डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड करने होंगे नए वोटर आईडी कार्ड को बनाने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा, किस तरीके से अब आपको नए प्रोसेस में वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा, कैसे इसका अप्रूवल आपको जल्दी से मिल सकता है, इसका जो प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड है वो आपको कैसे घर के पते पर मिलेगा, सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहां पर आपको सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहां पर हमें एक नया रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन यहां पर आपको दिख रहा है, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म नंबर 6 हमें भरना होगा, जिसमें आप देखोगे कि यहाँ पर एनेक्सर डी भी अभी भरना होगा। दिखाऊंगा सारी चीजें मैं आपको कैसे भरना है। अगर आपकी जो एज है 18 साल पूरी हो चुकी है या फिर इसमें पूरे होने में कुछ महीने कम है तो रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पोर्टल के अंदर आपको लॉगिन करना होगा, जिसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमें मोबाइल नंबर अपना दर्ज करना है, जीमेल आईडी अपनी दर्ज करेंगे, इसी के साथ में कैप्चा कोड दिखेगा, इसको सेम दर्ज करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें अपना जो नेम है जिस तरीके से आधार कार्ड पर है वैसे हमें दर्ज कर लेना है और रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक ओटीपी आएगा हमारे फोन पर, जो भी हमने नंबर रजिस्टर किया होगा मैसेज के माध्यम से दर्ज करेंगे, वेरीफाई करेंगे। इस तरीके से अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब यही मोबाइल नंबर हम यहाँ पर इंटर करके कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करेंगे और मैसेज आएगा, फिर से हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और देन वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से अब हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। हमें यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए फॉर्म नंबर 6 भरना होगा, ऑनलाइन भरेंगे। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज आ चुका है। सबसे पहले तो हमें अपना जो स्टेट है इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज करना है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर नंबर आपको पता नहीं होगा तो आप यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन मिलता है इस लिस्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो जो भी आपका जो है विधानसभा क्षेत्र लगता है इस लिस्ट में से आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में संसदीय क्षेत्र जो लगता है, निर्वाचन क्षेत्र, इसके अंदर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो कोड है ऑटोमेटिक आ चुका है। हम नेक्स्ट के टैब पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला जो सेक्शन आएगा वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, जहां पर आपको अपना नेम यहाँ पर दर्ज करना है। अब नेम यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम यहाँ पर पहले सेक्शन के अंदर दर्ज करना। सर नेम अगर आपके नेम के अंदर है, जैसे कि गुप्ता, शुक्ला, सिंह कुछ ऐसे लगाते हो तो यहाँ पर रहेगा। एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा किस तरीके से नेम को आपको फिल करना है। आप देखोगे कि जैसे हमने टाइप किया है तो ऑटोमेटिक ये जो नेम है रीजनल लैंग्वेज के अंदर कॉपी होकर के आ जाता है। लेकिन अगर आपके केस में ये सही तरीके से नहीं आया है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ मात्राओं का अंतर हो जाता है, तो ऐसे में यहाँ पर कीबोर्ड का आइकन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप फिक्स कर सकते हो और यहाँ पर भी कई सारे सजेशन आते हैं जिनका आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो इस तरीके से नेम को हमने दर्ज कर लिया है। साथ ही में हमें अपनी जो पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो अपलोड करना है, जिसका जो डायमेंशन यहाँ पर दिखाया गया है 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर की जो फोटो है वो यहाँ पर लगानी होगी। और कोई जो बैकग्राउंड हो जिसमें कोई प्लेन वाल वगैरह आप ले सकते हो और आपकी जो फोटो है क्लियर विजुअल होनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो। फोटो का जो साइज है मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए। अब यहाँ पर फाइल को आप यहाँ पर चूज करके क्रॉप कर सकते हो, जूम कर सकते हो। तो इस तरीके से फोटो को आपको जूम कर लेना है, जितनी फोटो आपको परफेक्ट लग रही है यहाँ पर ऐसे रख लेना है, रोटेट कर सकते हो, सीधी कर लेना और इसके बाद में सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारी जो फोटो है वो वैलिडेट हो चुकी है। हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अगला जो सेक्शन आएगा जहां पर आपको अपने जो रिलेटिव की इंफॉर्मेशन है वो दर्ज करना है, जिसमें कि आप अपने फादर की इंफॉर्मेशन दर्ज कर सकते हो या फिर अपने मदर की इंफॉर्मेशन, या फिर कोई महिला अगर अप्लाई कर रही तो अपने हस्बैंड की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दर्ज कर सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने सिलेक्शन किया है, इसके बाद में अब हमें अपने फादर का जो नेम है यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। जिस तरीके से हमने अपना नेम फिल किया था उसी तरीके से ही हमें फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ, सर नेम अगर पिता के नेम में है तो यहाँ पर दर्ज करना है। और इसके बाद में रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी अगर आप टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के आएगा। कुछ भी करेक्शन है तो आपको यहाँ पर कीबोर्ड के माध्यम से कर लेना है। कॉन्टैक्ट डिटेल के सेक्शन में आना है। हमें सेल्फ के आइकन पे क्लिक करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर देना है। ईमेल आईडी भी यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। इसके बाद में अगला जो सेक्शन मिलता है वो है आधार डिटेल का, जिसमें कि इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना होगा, क्योंकि आधार के जरिए अभी आपको ऑथेंटिकेशन भी करना होगा। तो इसलिए हम अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर एंटर कर लेंगे। मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे भी क्लिक करके आप सबसे पहले ईयर, मंथ और डेट कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ हमने सिलेक्शन किया है, इस डेट ऑफ बर्थ का हमें एक प्रूफ भी देना होगा, यानी कि वोटर आईडी कार्ड को बनाने के लिए आपको एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और एड्रेस का जो प्रूफ है वो देने की जरूरत होती है। तो जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट की लिस्ट पे क्लिक किया है तो कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें से आपके पास में आधार कार्ड है वो आप दे सकते हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसी के साथ में हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास में तो वो भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए दे सकते हो। इसके बाद में हम चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किया जा सकता है। इसका जो साइज है वो भी 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही में डॉक्यूमेंट जैसे कि 2 साइड के अंदर है, जैसे कि आधार कार्ड फ्रंट और बैक साइड में होता है, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी फर्स्ट और बैक साइड के अंदर होता है। तो ऐसे में उसको मर्ज करके उसकी सिंगल फाइल बनानी है, पीडीएफ फाइल बनानी है और देन आपको अपलोड करना है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले से इसको मर्ज करके रखा हुआ है,
अगर आपकी जो फाइल है अलग अलग है तो आपको सिंगल फाइल बनानी होगी, जो कि सरकारी डीएनए टूल्स पर जाकर के आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के मर्ज कर सकते हो, जिससे कि आप यहाँ पर आकर के सिंगल फाइल अपलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद में बारी आती है प्रेजेंट एड्रेस डिटेल की, यानी कि वर्तमान जो भी हमारा पता है वो यहाँ पर हमें दर्ज करना है। ये जो पता है जिस तरीके से हमारे आधार कार्ड पर है या फिर कोई अन्य डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमें दर्ज करना है। अब सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नेम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जो भी रोड पर आपका घर है या फिर जो मोहल्ला लगता है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। और अपने विलेज या फिर शहर का जो नाम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। अपने एरिया का जो पिन कोड है आपको दर्ज करना है। और यहाँ पर तहसील का जो नाम है आपको फिल करना होगा। अपना जो डिस्ट्रिक्ट है इस लिस्ट में से चूज करना है। स्टेट पहले से सेलेक्ट होकर के आ चुका है, इसे आप चेंज नहीं कर पाओगे। डॉक्यूमेंट प्रूफ के सेक्शन में आना है। जो रेसिडेंस का प्रूफ है, वर्तमान का पते का जो प्रूफ है वो यहाँ पर हमें अपलोड करना होगा, जिसमें कि हम अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, अपनी पासबुक दे सकते हैं। इसी के साथ में आप देखोगे कि कोई यूटिलिटी बिल, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल हो गया, वो आप यहाँ पर दे सकते हो। साथ ही में कोई रेंट एग्रीमेंट आपने बनवाया है, किराए पर रहते हो या फिर सेल डीड है, वो भी यहाँ पर दी जा सकती है। हालांकि रेसिडेंस प्रूफ के जो डॉक्यूमेंट है वो काफी लिमिटेड कर दिए गए हैं, तो यहाँ पर अगर आपकी बैंक पासबुक है वो भी यहाँ पर दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो। तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है आपको सेलेक्ट करना है। मेरे केस में रामबाड़ा इलाज है अभी आधार कार्ड, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद में चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमने अपना जो एड्रेस है वो भी सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया है। अब इसके बाद में आई सेक्शन में आना है, जहां पर अब आपको ये डिसेबिलिटी का एक सेक्शन दिखेगा। बेसिकली कोई विकलांग अगर व्यक्ति है उसी को यहाँ पर इंफॉर्मेशन दर्ज करने की जरूरत है। तो मेरे केस में ये एप्लीकेबल है नहीं। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन आता है वो है फैमिली मेंबर डिटेल का। ये जो सेक्शन है आपको, अगर आपके पास में डिटेल मौजूद है तो जरूर भर देना है, क्योंकि अभी क्या है, मिलान किया जाता है कि कोई भी नया वोटर कार्ड आता है वो किसके परिवार का, किसी ना किसी के तो आप बेटे हो गए, तो आपके पेरेंट अगर वोटर पहले से हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करना है, जिसमें कि आपको सबसे पहले जो भी आपके परिवार का व्यक्ति का नाम शामिल है लिस्ट के अंदर, जैसे कि आपके पिता हो सकते हैं, माता हो सकती है या फिर आपके भाई हो सकते हैं, तो यहाँ पर उनका जो नाम है आपको दर्ज करना है। तो जैसे कि हमने नाम दर्ज किया है। रिलेशनशिप क्या है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति का हम फॉर्म भर रहे हैं उनसे क्या संबंध है, तो यहाँ पर जैसे कि उनके पिता हैं हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद में ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर हमें यहाँ पर दर्ज करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट के टैब पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखोगे कि एनेक्सर डी का एक सेक्शन अब आपको देखने को मिलेगा। एनेक्सर डी का सेक्शन उन्हीं लोगों को आता है जैसे कि जहां पर इन्यूमरेशन फॉर्म भरे गए थे अभी पास्ट के अंदर, जैसे कि बिहार के अंदर, तो वहां से अगर आप हो तभी ये आपको सेक्शन शो होगा। बाकी लोगों को डायरेक्टली सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया है कि यहाँ पर ये जो डेट दिखाई गई है, कट ऑफ डेट यहाँ पर दी गई है 2/12/2004। आपका जो जन्म है अगर इस डेट के बाद में हुआ है तभी सेक्शन को आपको भरना है। अगर पहले आपका जन्म हुआ है तो ये जो है आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, डायरेक्टली आप आगे बढ़ सकते हो। इसमें बेसिकली करना ये है, यहाँ पर जैसे कि पूछा जा रहा है कि आपका जो जन्म है कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है, इंडिया के बाहर हुआ है, क्या आपको सिटीजनशिप किसी भी तरीके से मिली है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बताना होगा, जैसे कि हमने सेलेक्ट किया है हमारा जो जन्म है वो इंडिया के अंदर हुआ है, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, जिसमें कि हम फिर से अगेन आधार दे सकते हैं। इसी के साथ में कोई अदर डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया, लिस्ट यहाँ पर दी गई, इनमें से आप देख सकते हो। और चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वही आधार की जो कॉपी है यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर एक टिक करने का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप सभी से पूछा जाता है कि आपके जो पेरेंट हैं, जो माता पिता हैं, वो क्या इंडियन है। तो यहाँ पर यस की टैब पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि इंडियन होने के केस में दोनों लोगों के जो डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर अपलोड करने होंगे। इसमें भी खुशी की बात है कि आधार लोगों के पास में है, हम आधार यहाँ पर दे सकते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पर आपको अपने माता पिता के जो आधार है वो अपलोड करना है। ऊपर का जो सेक्शन है वो पिता के लिए है, सेकंड वाला जो सेक्शन है वो माता के लिए है। इसी के साथ में सिग्नेचर या फिर थंब इंप्रेशन भी अपलोड करने के लिए बोले जाएंगे। तो आपको एक प्लेन पेपर पर सिग्नेचर करना है या फिर थंब कर लेना है, उसको उतना ही एरिया क्रॉप कर लेना है और देन यहाँ पर आकर के चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड करना है। इसका साइज 50 KB से लेकर के 200 KB के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा है तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे, इस चीज का ध्यान रखना है। और जेपीजी फॉर्मेट के अंदर आपको अपलोड करना है। तो ये जो सेक्शन है अभी जैसे कि मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो बिहार के केस में ही आता है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो ऐसे में ये जो सेक्शन है नहीं मिलेगा, या फिर किसी अन्य स्टेट से हो तो हो सकता है आपकी स्टेट के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा डिक्लेरेशन का, जहां पर बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है कि आप इंडिया के जो सिटीजन है तो आपका जो जन्म स्थान है वो क्या है। तो यहाँ पर आपको अपने प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में बताना है, जन्म जहाँ पे हुआ था। अभी रजिस्ट्रेशन कहीं से भी कर रहे हो उससे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमें अपना जन्म स्थान, उसका जो विलेज का नाम है, हमें उसका स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, और यहाँ पर हम कब से उस जगह पर निवास कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम जन्म से निवास कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वही हम सेलेक्ट कर देंगे, मंथ और ईयर यहाँ पर हम चूज कर देंगे। इसके बाद में प्लेस के सेक्शन में आना है। वर्तमान आपका जो भी स्थान है, जिस जगह से आप इस फॉर्म को भर रहे हो, आपको उस प्लेस का जो नाम है दर्ज करना है। डेट पहले से फिल होकर के आ चुकी है। अब लास्ट ऑप्शन मिलता है कैप्चा कोड का। बेसिकली यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया इसको सेम जैसा है कैपिटल स्मॉल वैसे दर्ज करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बेसिकली फॉर्म को भरने के लिए जो नंबर के जरिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आप यहाँ पर उस पर एक ओटीपी मिलेगा कि आप ही फॉर्म भर रहे हो, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
तो अब हमारे सामने एक समरी पेज आ जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन हमने अभी तक दर्ज करी है इसका एक बार अच्छे तरीके से आपको मिलान कर लेना है, क्योंकि आप वोटर आईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो कुछ चीजें मिस्टेक ना होने पाए, इसलिए आपको केयरफुल होकर के आपको यहाँ पर मिलान करना है। जो भी नाम पता आपका है वो सही तरीके से आया है। कुछ भी चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर आपको करेक्शन करने की अभी भी जरूरत है, तो आप कीप एडिटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके बैक जा सकते हो, आप एडिट कर सकते हो। बाकी मेरे केस में सारी चीजें सही लग रही हैं, हम चाहे तो इसको डाउनलोड करके फॉर्म को रख सकते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पर ई साइन की जिसकी हम बात कर रहे थे वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर, तो वो यहाँ पर ऑप्शन जोड़ दिया गया है। ई साइन के जरिए आपको ऑथेंटिकेशन करना होगा, सबमिट करना होगा। तो चलिए ई साइन करने के लिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको आधार नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और 12 डिजिट का जो अपना आधार नंबर है दर्ज करना है, और आधार ओटीपी इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टीओटीपी क्या होता है, ये बेसिकली अगर आप एम आधार एप्लीकेशन यूज करो तो बगैर ओटीपी के भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम आधार ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देन सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये जो प्रोसेसिंग है थोड़ी देर चलेगी। इसी के साथ में दोबारा से आप रिडायरेक्ट हो जाओगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोर्टल पर, जहां पर आप देखोगे कि ई साइन होते ही हमारा जो फॉर्म है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। यहाँ पर हमारे सामने एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आ जाता है। बेसिकली आपने अपनी तरफ से अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो पावती स्लिप है इसको आपको अपने पास में सेव करके रख लेना है। दोबारा से अगर आप पोर्टल पर आओगे तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आप अपना जो रेफरेंस नंबर है जो मैंने आपको बताया था नोट कर लेना, यहाँ पर आप दर्ज करोगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वर्तमान जो भी स्टेटस होगा वो आपको जानने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि मेरे केस में वोटर आईडी कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर हो चुका है, फॉर्म हमारा सबमिट हो चुका है। अब अगली बारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इसको वेरीफाई करने के लिए, जिसमें कि यहाँ पर आपको बीएलओ को जब असाइन किया जाएगा आपको उसका स्टेटस दिखेगा, क्योंकि बीएलओ फील्ड वेरिफिकेशन करता है, उसके बाद में अप्रूवल देता है। जैसे अप्रूव होगा तो यहाँ पर भी आपको स्टेटस देखने को मिल जाएगा। साथ में डाउनलोड ई वोटर आईडी कार्ड का ऑप्शन मिलता है, जिस पे क्लिक करके आप अपने वोटर आईडी कार्ड की जो डिजिटल कॉपी है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जिसे आप अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। इस